राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल रोने से किसी की किस्मत नहीं बदलती। अगर आंसू बहाने से भाग्य बदल जाता तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। सच्चाई यह है कि किस्मत हमारे कर्मों से बदलती है। इसलिए चिंता करने और रोने में अपनी ताकत बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा का इस्तेमाल कुछ अच्छा करने में करो। समस्याओं के बारे में रोने से बेहतर है कि उनके समाधान खोजे जाएं। याद रखो, जिंदगी में गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। बिना मेहनत के सफलता कभी नहीं मिलती। इसलिए अगर जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, उन्हें अपनी परीक्षा समझो और आगे बढ़ते रहो। कान्हा कहते हैं कि जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भर जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय तनाव और चिंता में रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कब निकल गई। एक और बात हमेशा याद रखना, गुस्से में बोले गए शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी गुस्से में कही गई एक कड़वी बात हमारी सैकड़ों अच्छी बातों को मिटा देती है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो। जिंदगी तब सबसे ज्यादा बदलती है जब वे लोग बदल जाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझते थे। कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं हमें मजबूत बना देती हैं। जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है, तब उसे समझ में आता है कि दुनिया में उससे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी जिद पर जीना सीखो। दुनिया में दो चीजें इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, लालच और डर। जब इंसान बहुत ज्यादा लालची हो जाता है या बहुत ज्यादा डरने लगता है, तब वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनके हाथ में रामायण की छोटी सी पुस्तक थी और वह उसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। उसी समय वहां एक नया नया शादीशुदा जोड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस युवक ने बाबा को रामायण पढ़ते देखा और हंसते हुए बोला, बाबा, आप इन पुरानी कहानियों को पढ़कर अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? इनसे आपको क्या मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, इंडिया टुडे पढ़ो। उनसे आपको दुनिया की जानकारी मिलेगी और व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा। यह रामायण तो बहुत पुरानी और बेकार किताब है। बाबा चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। इतने में ट्रेन आ गई। युवक जल्दी जल्दी आगे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ गया और बाबा पीछे वाले दरवाजे से चढ़े। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी। अचानक उस युवक की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। लोगों ने देखा कि वह बहुत परेशान था। दरअसल वह खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन उसकी पत्नी पीछे ही रह गई थी और ट्रेन छूट गई थी। तभी बाबा धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज ये गलती नहीं होती। रामायण में लिखा है कि जब भगवान श्री राम नाव में बैठे थे, तब उन्होंने पहले माता सीता को नाव पर चढ़ाया था और उसके बाद खुद बैठे थे। अगर तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और बाद में खुद चढ़ते तो आज ये परेशानी नहीं होती। बाबा की बात सुनकर वह युवक शर्मिंदा हो गया। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी हमें लगता है कि पुराना ज्ञान बेकार है और केवल आधुनिक ज्ञान ही सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों और पुरानी शिक्षाओं में जीवन जीने की बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। इसलिए जीवन में कभी भी पुराने अनुभव और पारंपरिक ज्ञान को हल्के में मत लो। याद रखो, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। एक और बात ध्यान रखना, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। सामने लोग सहानुभूति जरूर दिखाते हैं, लेकिन कई लोग पीछे से उसी दर्द का मजाक बनाते हैं। आज के समय में रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं। भाई भाई का रिश्ता जो कभी दुख सुख बांटने के लिए होता था, आज कई बार केवल
संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे ऊपर हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत होइए। दुनिया में सबसे गरीब इंसान वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, सबसे गरीब वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। जिस इंसान में हिम्मत होती है वह खाली हाथ होकर भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इस दुनिया में हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ हर दोस्त के भी कई दोस्त होते हैं और कभी कभी वही बातें आगे जाकर परेशानी का कारण बन जाती हैं। जिंदगी ने बहुत लोगों को यह सिखाया है कि अपने ही लोग कई बार गैरों से ज्यादा दर्द दे जाते हैं, लेकिन जो इंसान अपने ही अपनों को बदलते हुए देख लेता है वह जिंदगी की हर परिस्थिति का सामना करना सीख जाता है। इसीलिए कभी कभी अपनी बातें अपने दिल में ही रखना बेहतर होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, अगर जीना है तो तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। मेरा रब सब जानता है, वह यह भी जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं और हमारे दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए इंसान को दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर सब देखता है और सही समय पर सबका हिसाब करता है। अगर किसी व्यक्ति से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो कभी कभी उसे फोन या मैसेज करके हालचाल पूछ लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी सच्चाई यह भी होती है कि अगर वह व्यक्ति जिंदा है और फिर भी आपसे बात नहीं करता तो इसका मतलब है कि शायद उसकी जिंदगी में आपकी जगह अब नहीं रही। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन जिंदगी हमें ऐसे ही सबक सिखाती है। प्रेम का असली मतलब हमें तब समझ में नहीं आता जब कोई हमें बहुत चाहता है, बल्कि प्रेम का सही अर्थ तब समझ में आता है जब हम खुद किसी के लिए तड़पते हैं। जब किसी की कमी दिल में महसूस होती है तब पता चलता है कि प्यार क्या होता है। हर इंसान अपनी जगह पर सही होता है। दुनिया में अक्सर लड़ाई सही और गलत के बीच नहीं होती, बल्कि दो सही लोगों के बीच भी हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नजरिए से चीजों को देखता है। एक औरत का सच्चा प्यार तब पता चलता है जब किसी पुरुष के पास कुछ भी नहीं होता, और एक पुरुष की वफादारी तब पता चलती है जब उसके पास सब कुछ होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले ये समझ लेना चाहिए कि कौन वफादार है। समय खुद बता देता है कि कौन सच्चा है और कौन गद्दार। कभी कभी दिल में एक ऐसी पीड़ा होती है कि कोई व्यक्ति हमारे दिल में तो रहता है लेकिन हमारे साथ नहीं होता। ये दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि सच ये है कि हर हंसने वाला इंसान अंदर से खुश नहीं होता। बहुत लोग अपनी मुस्कान के पीछे अपना दुख छुपा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार कुछ गलत बातें कहता है तो उससे बहस करने के बजाय कभी कभी अपने कान बंद कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। मकान बनाना आसान है, 4 दीवारें खड़ी कर दो और मकान तैयार हो जाता है, लेकिन घर बनाना आसान नहीं है। घर प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान से बनता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देकर खुशी हासिल करता है तो उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। ऐसी खुशी बहुत छोटी होती है, क्योंकि दूसरों को दर्द देने से कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। जीवन में हमें अपनी बुराइयों को भी सुनना चाहिए। अगर हम हमेशा अपनी तारीफ ही सुनते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आलोचना हमें सुधारने का मौका देती है। कभी कभी ईश्वर हमें बहुत इंतजार करवाता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वो इतना देता है कि हम संभाल नहीं पाते। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होइए। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, इसलिए जो मिला है उसके लिए आभार महसूस करना चाहिए। अगर किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि वह सफल क्यों नहीं हुआ तो वह अक्सर 2 ही कारण बताएगा। पहला, मेरी किस्मत खराब थी। दूसरा, मेरे पास समय नहीं था।
लेकिन सच यह है कि सफलता मेहनत और सही सोच से मिलती है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ देता है तो उससे नाराज होने के बजाय उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसे परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी